नमस्ते छात्रों। तो आज के तासिका में आपका स्वागत है। तो हम कल मन यह पूरक पठन विकास परिहार जी लिखित जो हाइकू विधा है तो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे थे। तो हम देखते हैं कि विकास परिहार जी का परिचय उस मन पद्य संबंधी और उसके बाद हमने हाइकू के यह पद देखे हैं। तो यह घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ, पाने की मत सोचो जीवन सारा। जीवन नैया मझधार में डोले, संभाले कौन। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। भीतर की कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जीजी विषा। तो यहाँ तक हमने कल के तासिका में देखा हुआ है। अब उसके आगे के हाइकू के जो पद है तो यह हम आज की तासिका में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। तो यह हम देखते हैं कि जब आकाश में बहुत अधिक मात्रा में बादल दिखाई देते हैं और पूरा आकाश एक तरह से यहाँ पर जो सूरज की रोशनी होती है तो वह थोड़ी भी दिखाई नहीं देता है और ऐसे लगता है कि अंधेरा फैला हुआ है। और उसी समय जब बहुत अधिक मात्रा में घने बादल होते हैं तो घने बादल होने के बाद अपने आप बारिश यानी वर्षा होने लगती है। और तो उसी प्रकार जब हमारे मन में कोई पीड़ा होती है, बहुत अधिक गहरी पीड़ा होती है, तो अपने आप उस समय हमारे आँखों में से आंसू यह बहने लगते हैं। तो अपने आप हमें कोई कहता नहीं है कि आप रो, मगर हमारे मन को यदि कुछ बहुत अधिक मात्रा में दर्द होने लगता है, दर्द हम महसूस करते हैं, तो हमारे आँखों में से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। तो उसे ही कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। अब आगे का हाइकू देखो। चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। तो हम देखते हैं कि जो रेल की पटरियां होती है तो हमेशा अनंत काल तक एक साथ चलते हुए हमें दिखाई देती है और हमेशा वह मौन यानी एक दूसरे के साथ कभी भी बातें करती हुई दिखाई नहीं देती है। तो यह हम देखते हैं कि एक पटरी हो तो उस पे से रेल नहीं चल सकती है। तो उसी तरह जो हम जीवन जी रहे हैं, मनुष्य जीवन जी रहा है, तो उसमें सुख और दुख यह जीवन की 2 पटरियां है और यह हमारे जीवन में हमेशा समान रूप से चलती रहती है। हमारे जीवन जीते समय कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, तो यह रेल की पटरियों के समान होता है और यह हमारे जीवन के साथ चलते रहते हैं। अब आगे का हाइकू देखो। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। तो हम देखते हैं कि सितारों से यानी चांदनी से, तारों से यह जो आकाश होता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यह आकाश में जो सितारे होते हैं तो वह आकाश की जैसे कि
शोभा बढ़ाते हैं। और जब यह तारे जब बहुत अधिक मात्रा में घने बादल आते हैं तो वह तारे हमें छिपने के कारण दिखाई नहीं देते हैं। तो यानी आड़ में, बादलों की आड़ में यह तारे हमें दिखाई नहीं देते हैं और उस समय वह आकाश हमें सूना दिखाई देता है। तो उस समय हमें आकाश में तारे नहीं दिखाई देते, तो वह आकाश हमें सूना दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि यह जो सितारे होते हैं तो वह देखने में हमें बहुत अच्छे लगते हैं, आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक उसी तरह कुछ लोग जो होते हैं तो हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और यदि वह हमसे दूर चले जाते हैं या विमुख हमसे बोलना बंद कर देते हैं तो हमें हमारा जीवन उस समय क्या लगने लगता है? निरर्थक लगने लगता है। तो उस तारों के भांति ही वह हमारे मित्र होते हैं कि उनके रहने से हमें बहुत अच्छा लगता है, मगर जब वह हमारे साथ नहीं रहते हैं तो एक खालीपन, सूनापन हम हमारे मन में महसूस करते हैं। तो उसी तरह आकाश में तारे सुंदर लगते हैं, तो उसी तरह हमारा यह मित्र परिवार हमें अच्छे लगने लगता है। तो यहाँ पर कवि रूपक में भी समझाना चाहते हैं। तो यह जो यहाँ पर सितारे छिपे बादल की ओट में सुना आकाश, तो आकाश यानी आसमान जो होता है तो एक तरह से हमारा जीवन होता है, जीवन के तरह होता है। और जो सितारे हैं तो हमारे जीवन में सितारे यानी खुशियाँ होती है और जो बादल होते हैं तो वह खुशियों में बाधा डालने होते हैं। तो इस तरह से भी रूपक में हमें यहाँ पर लेखक समझाना चाहते हैं कि जो जीवन रूपी आकाश होता है तो उसमें हमारे जीवन में खुशियाँ यानी सितारे आते हैं, मगर कभी कभी हमारे जीवन में दुख भी आता है। तो बादल की उपमा दुख को दी हुई है। अब आगे देखो, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। तो कवि के अंदर अनोखा सामर्थ्य होता है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वे अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि की जो रचनाएं होती है तो समाज में परिवर्तन ला सकती है, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। उसी तरह जो जीवन में जो हमारा मित्र परिवार होता है तो वह हमारे जीवन में जो परिजन होते हैं, हित चिंतक होते हैं, स्नेह होते हैं या अन्य प्रिय व्यक्ति होते हैं, तो उनका होना हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होता है। यदि मनुष्य जीवन जीते समय उसे सफलता मिलती है तो वह सभी साथी परिचित हमारे आनंद में सहभागी होते हैं और यह जीवन जीते समय एक तरह से हम सभी मुसीबतों का सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह परिचित, परिजन, हितचिंतक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। अब आगे देखो, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। तो हम देखते हैं कि मछली के बारे में यह भी एक, जब हम छोटे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड, जूनियर सीनियर केजी में, तो एक गाना सुनते थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो हम देखते हैं कि मछली का जीवन यह सागर होता है
मगर सागर में यह पानी अथाह जल राशि होने के बाद भी वह पीने लायक होता है क्या? नहीं। तो सागर का जल खारा होता है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता है। तो मछली को भी यदि पानी पीना है तो सागर की गहराई में जाकर उसे मीठा पानी ढूंढने लग पड़ता है पानी पीने के लिए। तो वह सागर में रहकर भी उसे मीठा पानी पीने के लिए सागर की तह में जाना पड़ता है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि यह जीवन जीते समय बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं, किसी किसी के पास बहुत अधिक धन होता है, मगर उस धन का उपयोग यदि वह व्यक्ति जरूरतमंद लोगों के लिए नहीं कर सकता है तो उस धन का कुछ भी अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर कवि हमें समझा रहे हैं कि धनवान व्यक्ति का धन यदि किसी गरीब के काम नहीं आता है, जरूरतमंद के काम नहीं आता है, तो उस धनवान व्यक्ति का धन किसी भी काम का नहीं होता है। तो उसी तरह सागर में रहकर मछली प्यासी ही रही। तो अब यह पूरे हाइकू यहाँ पर जो दिए हुए हैं तो हमने सारे पढ़े हुए हैं। अब इस पर जो प्रश्न है तो यह हमें प्रश्न देखने हैं। अब इसमें देखो, प्रश्न जो है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। तो इसमें अ और आ में हम देखते हैं कि एक बाजू में अ में मछली, तो मछली यह कैसी है? प्यासी है। यह कैसी है? प्यासी है। तो मछली का आंसर क्या आने वाला है? प्यासी। सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। अब गीतों के स्वर, तो गीतों के स्वर कैसे है? अमर है। गीतों के स्वर कैसे है? अमर है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? गीतों के स्वर अमर। रेल की पटरियाँ, रेल की पटरियाँ, इसका आंसर क्या आने वाला है? मौन। तो हम देखते हैं, चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। उसके बाद आकाश, तो आकाश का आंसर क्या आने वाला है? सूना। आकाश का आंसर क्या आने वाला है? सूना। तो हम देखते हैं कि सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। सितारे छिपे बादलों की ओट में सूना आकाश। तो आकाश का आंसर आने वाला है सूना। तो यह उचित जोड़ियाँ मिलाइए, यह प्रश्न हमने देखा है। तो आगे के प्रश्न आपको नोटबुक में यह तैयार करने हैं और यहाँ पर यह जो मन कविता है तो पूर्ण होती है। धन्यवाद छात्रों।